नमस्कार। आज हम एक बड़े जाने माने किस्से पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है अनुभव और जो विशेषज्ञता होती है उसका जो छुपा हुआ मूल्य है उसकी। हाँ, मतलब जो दिखता नहीं है अक्सर। बिल्कुल। हमारे पास जो इसका स्रोत है वो $20,000 टैप नाम से मशहूर एक कहानी के कुछ अंश हैं। तो सोचिए जरा, एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज है बीच समंदर में। हाँ। और अचानक उसका जो भारी भरकम इंजन है वो बस बंद पड़ जाता है। और मामला गंभीर है क्योंकि कई इंजीनियरों की टीमें आती हैं, कोशिश करती हैं। घंटों लगे रहते हैं। हाँ, घंटों माथा बच्ची जलती है पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाता। जहाज वहीं का वहीं फंसा है, माल, लोग सब अटके हुए हैं। बड़ी मुश्किल स्थिति है। और ऐसी ही मतलब निराशा के माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर की जिसके पास कहते हैं 30 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा था इसी तरह के समुद्री इंजनों को ठीक करने का। अच्छा, तो जब सारे नए तरीके फेल हो गए तो किसी को इस पुराने उस्ताद की याद आई। तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो अनुभव होता है, जो हुनर होता है, उसे पाने में जो साल लगते हैं, वो मेहनत, वो अक्सर काम के अंत में दिखाई नहीं देती। हाँ, दिखती नहीं है पर उसकी कीमत, उसका असर बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो चलिए इस किस्से की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि हमें मूल्य, अनुभव और हमारी अपनी समझ के बारे में क्या सिखा सकता है। हाँ, शुरू करते हैं। तो कहानी में आगे ये होता है कि ये अनुभवी इंजीनियर साहब वो जहाज पर पहुंचते हैं। माहौल बड़ा तनाव का है, शोरगुल है, पर वो सीधे इंजन रूम में जाते हैं और वहां जाकर वो कोई हड़बड़ी नहीं दिखाते जैसे शायद बाकी लोग दिखा रहे होंगे। हाँ, वो बड़े आराम से, इत्मीनान से पूरे इंजन को देखना शुरू करते हैं। ऊपर से नीचे तक हर पुर्जा, हर वाल्व, हर पाइप ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं। शायद महसूस भी करते होंगे जैसे मशीन से बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, उसकी तकलीफ समझने की कोशिश। ये कोई घंटों की जांच नहीं थी बल्कि एक बहुत फोकस्ड ऑब्जर्वेशन था। सही। फिर सब कुछ देखने सुनने के बाद वो अपने एक साधारण सा टूल बैग खोलते हैं और उसमें से निकालते हैं एक छोटा सा हथौड़ा। अच्छा, यहाँ रुकना जरूरी है। ये तरीका देखिए, बाकी लोगों ने शायद बड़ी बड़ी मशीनें लगाई होंगी, कंप्यूटर डायग्नोस्टिक्स की होंगी। हाँ। पर ये अनुभवी इंजीनियर अपना सबसे ताकतवर टूल इस्तेमाल कर रहा है। उसका अपना अनुभव, उसकी इंट्यूशन जो सालों की प्रैक्टिस से एकदम पैनी हो चुकी है। इसे वो कहते हैं ना टैसिट नॉलेज या अव्यक्त ज्ञान। अव्यक्त ज्ञान। हाँ, जो किताबों में नहीं मिलता, नहीं यार, जिसे सिखाना भी मुश्किल है, वो करके आता है। सही। उनका देखना सतही नहीं था। वो शायद उन छोटी छोटी आवाजों या कंपनों को पकड़ रहे थे जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये पूरी समस्या को एक साथ देखने की काबिलियत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और फिर वो पल आता है, वो इंजीनियर उस विशाल इंजन के एक खास हिस्से पर, एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह पर, उस छोटे से हथौड़े से बिल्कुल हल्के से नपे तुले अंदाज में टक करते हैं। बस एक टक। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं, बस एक सटीक हल्की सी चोट। और इसके तुरंत बाद वो शांति से कहते हैं, ठीक है, अब इंजन स्टार्ट करके देखिए। सबके मन में तो शक ही होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे ही स्टार्ट बटन दबता है सबके होश उड़ जाते हैं। वो विशाल इंजन जो घंटों से बिल्कुल मुर्दा पड़ा था, घरघराहट के साथ चालू हो जाता है। वाह, ये जो पल है ना, यही कहानी का सार है। लेकिन इसे बस ऊपर ऊपर से नहीं देख सकते। हाँ। बाहर से देखो तो लगता है ये क्या था, बस हथौड़ा ही तो मारा। हाँ, बहुत ही आसान सा काम लगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जानना कि ठीक किस जगह मारना है, सही, और कितनी ताकत से मारना है, और शायद ये भी कि कब मारना है, यही तो असली स्किल है। डायग्नोस्टिक स्किल का पीक है ये। ये उस अनुभवी डॉक्टर जैसा है जो बस नब्ज पकड़कर बीमारी समझ जाए। बिल्कुल सही उदाहरण है। क्रिया आसान दिख सकती है पर उसके पीछे जो ज्ञान और अनुभव का पहाड़ है वो दिखता नहीं है। यही दिखाता है कि सच्ची विशेषज्ञता जो है वो अक्सर मुश्किल समस्याओं का सबसे असरदार और सबसे सरल हल ढूंढ लेती है। तो इंजन अब ठीक था, पहले की तरह चल रहा था, जहाज अपनी मंजिल पर जाने को तैयार, और जहाज का मालिक जाहिर है वो बहुत खुश था, लाखों डॉलर का नुकसान बच गया। हाँ, बहुत बड़ी राहत मिली होगी उसे। तो उसने इंजीनियर के पास जाकर बड़े अदब से पूछा, आपकी फीस कितनी हुई? इंजीनियर ने बड़े आराम से बिना हिचकिचाए कहा, $20,000, $20,000। $20,000? हाँ। ये सुनते मालिक का तो जैसे मुंह खुला रह गया।
$20,000! वो चिल्लाया। जाहिर है। किस बात के $20,000? आपने तो मुश्किल से क्या 10-15 मिनट काम किया होगा। मेरे लोगों ने बताया कि आपने बस एक छोटा सा हथौड़ा लिया और कहीं जरा सा ठोक दिया। बस इतने से काम की इतनी बड़ी फीस। मालिक को लगा कि ये मजाक हो रहा है या उसे लूटा जा रहा है। हाँ, उसे वो कीमत उस काम के मुकाबले बहुत ज्यादा लगी होगी जो उसने देखा। बिल्कुल, उसने कहा मुझे इसका पूरा बिल चाहिए, आइटम वाइज देखना है किस चीज के इतने पैसे हैं। मालिक की ये जो प्रतिक्रिया है ये थोड़ी नाटकीय तो लगती है, पर काफी हद तक ये इंसानी स्वभाव है। अच्छा, कैसे? हम अक्सर किसी काम की कीमत को उसमें लगे हुए प्रत्यक्ष समय से या शारीरिक मेहनत से आंकते हैं। इसे शायद एफर्ट ह्यूरिस्टिक कहते हैं, एक तरह का मेंटल शॉर्टकट कि जिसमें ज्यादा मेहनत दिखी वही ज्यादा कीमती है। मालिक उन चंद मिनट के काम को देख रहा था। हाँ। पर उस काम को मुमकिन बनाने वाले जो 30 साल का छुपा हुआ निवेश था उसे नहीं देख पा रहा था। वो निवेश जिसमें पढ़ाई, प्रैक्टिस, असफलताएं सब शामिल था। बिल्कुल। तो उसके लिए कीमत दिखने वाले काम में थी, न दिखने वाले ज्ञान में नहीं। ये समझना जरूरी है कि उसका नजरिया पूरी तरह गलत नहीं था, पर एक आम मानवीय सोच पर आधारित था। हाँ, ये नजरिया तो आम है। तो खैर, इंजीनियर ने मालिक की मांग मानी। उन्होंने एक बिल बनाया और मालिक को दिया। उस बिल पर बस 2 लाइनें लिखी थी। अच्छा, क्या लिखा था? पहला आइटम, हथौड़े से इंजन पर टैप करना, मतलब खटखटाना, $2। $2? हाँ, सिर्फ $2। और दूसरा आइटम, ये जानना कि कहाँ टैप करना है, $20,998.00। $19,998? कुल मिलाकर टोटल $20,000। वाह! ये बिल तो बस हिसाब नहीं है, ये पूरी कहानी का फलसफा है, दर्शन है। हाँ, बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि असली कीमत उस शारीरिक काम की नहीं थी जिसकी कीमत सिर्फ $2 थी, बल्कि उस सटीक ज्ञान की थी, उस डायग्नोस्टिक काबिलियत की, उस एक्सपर्टीज की, जिसने उस काम को असरदार बनाया। वो $19,998 उस 30 साल के अनुभव की कीमत थी, उस टेसिट नॉलेज की, समस्या की जड़ पहचानने की क्षमता की और उसे हल करने का सबसे कुशल तरीका जानने की कीमत। ये उस अदृश्य बौद्धिक संपदा का मूल्य था। बिल देने के बाद इंजीनियर ने मालिक को और समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, साहब, अगर मैं कोई ऐसा काम जो दूसरों से घंटों या दिनों में नहीं हुआ उसे चंद मिनटों में कर देता हूं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल ये सीखने में लगाए हैं कि उसे चंद मिनटों में कैसे किया जाए। क्या बात है, बहुत गहरी बात कही। हाँ, उन्होंने कहा, आपको मैंने सिर्फ वो कुछ मिनट नहीं दिए हैं, उन मिनटों में मैंने अपनी 30 साल का अनुभव, अपनी सारी सीख, सारी समझ का निचोड़ इस्तेमाल किया है। यह फीस उस समय की नहीं है जो मैंने यहाँ बिताया, यह फीस उस समाधान की है जो मेरे अनुभव ने मुमकिन बनाया। ये बात है, ये अनुभव के जमा होने और उसकी कीमत को समझने की चाबी है। ये हमें याद दिलाता है कि एक्सपर्टीज कोई एक मंजिल नहीं है, ये एक सफर है जो चलता रहता है। सही। हल भले ही एक पल में नजर आ गया हो, लेकिन उस पल तक पहुंचने की जो काबिलियत है वो रातों रात नहीं आती। उस सालों के समर्पण, लगातार प्रैक्टिस, गलतियों से सीखने और अपने हुनर को मांझते रहने का नतीजा है। ये उस निवेश का रिटर्न है जो उस इंसान ने खुद पर किया है, और ये निवेश अक्सर हमें दिखता नहीं है। इंजीनियर की बात सुनकर और वो बिल देखकर जहाज के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। होना ही था। उसे समझ आया कि वो सिर्फ सतह देख रहा था, उस हल के पीछे की गहराई नहीं। उसे शायद शर्मिंदगी भी हुई कि इसने इतने सालों के तजुर्बे का सम्मान करने के बजाय उसे बस कुछ मिनटों के काम से तौल दिया। कहते हैं कि इसके बाद उसने बिना कोई सवाल किए खुशी खुशी पूरे $20,000 दे दिए। और शायद उस दिन उसने अनुभव की असली कीमत समझी, एक बड़ा सबक सीखा। तो इस पूरी चर्चा से, इस $20,000 वाले हथौड़े के किस्से से हम क्या खास बातें निकाल सकते हैं? एक तो साफ है कि किसी काम का मूल्य सिर्फ उसमें लगे समय या मेहनत से तय नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जैसा इंजीनियर ने कहा, फीस समय की नहीं, अनुभव की थी। वो जमा किया हुआ ज्ञान ही असली दौलत थी। हाँ, और इससे जुड़ा एक और पहलू है मूल्य की धारणा का, परसेप्शन ऑफ वैल्यू। विशेषज्ञता जो है वो अक्सर चीजों को आसान बना देती है। सही। समाधान इतना सरल या तेज हो सकता है कि
देखने वाले को लगे अरे इसमें क्या था। हाँ, ये तो मैं भी कर लेता। बिल्कुल, इसे कहते हैं एफिशिएंसी पैराडॉक्स, दक्षता का विरोधाभास। मतलब जितना ज्यादा कोई कुशल होता है उसका काम उतना ही आसान लगता है और इस वजह से लोग उसकी कीमत कम आंक सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, हमें इस सोच के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें न सिर्फ अनुभव को महत्व देना सीखना होगा, बल्कि उस सरलता को भी सराहने की जरूरत है जो गहरी विशेषज्ञता से आती है। बिल्कुल सही। हम अक्सर जटिल उलझे हुए हलों से ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, भले ही वो कम असरदार हों। और ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में जो अलग-अलग पेशेवर लोग हैं, डॉक्टर हों, वकील, टीचर, कारीगर, कलाकार, उनके अनुभव और विशेषज्ञता को हम कैसे देखते हैं? क्या हम उनके सालों की ट्रेनिंग, उनके टैसिट नॉलेज, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता का सही सम्मान करते हैं? या हम भी कभी-कभी उस जहाज के मालिक की तरह बस ऊपर से लगे समय या मेहनत को ही देखते रह जाते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये कहानी सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं है। ये हमें उस अदृश्य ज्ञान और अनुभव के मूल्य पर एक गहरा सबक सिखाती है। और यहाँ एक आखिरी विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है, जहाँ तुरंत रिजल्ट चाहिए, फटाफट समाधान चाहिए। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। बिल्कुल। तो क्या इस चक्कर में हम अनजाने में गहरी विशेषज्ञता और अनुभव के धीमे जमा होने को कम महत्व दे रहे हैं? ये सवाल तो है। अगली बार जब कोई मुश्किल समस्या का हल एकदम आसान या तेज लगे, तो शायद हम एक पल रुक कर सोचें कि इस आसानी के पीछे कितने सालों की मेहनत छिपी हो सकती है। कितनी असफलताएं, कितना सीखा हुआ ज्ञान। हाँ, उस अदृश्य निवेश को पहचानना और उसका सम्मान करना, शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।